ब्रह्म पुराण। उच्च वर्ण की अधोगति और नीच वर्ण की ऊर्ध्वगति का कारण। मुनियों ने पूछा, महाभाग, आप सर्वज्ञ हैं, समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। मुने, भूत, भविष्य और वर्तमान कुछ भी आपसे छिपा नहीं है। महामते, किस कर्म से उच्च वर्णों की नीच गति होती है और किसी कर्म से नीच वर्णों की उत्तम गति होती है, यह बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, मुनिवरों, भांति भांति के वृक्ष और लताओं से आच्छादित, अनेक प्रकार की धातुओं से विभूषित तथा विविध आश्रयों से युक्त हिमालय के रमणीय शिखर पर त्रिपुरासुर का नाश करने वाले त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर विराजमान थे। वहां गिरिराज कुमारी पार्वती देवी ने देवेश्वर महादेव को प्रणाम करके यही प्रश्न किया था। मैं वही प्रसंग यहाँ सुना रहा हूँ, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। पार्वती जी ने पूछा, भगवन, स्वयंभू भगवान ब्रह्मा ने पूर्व काल में 4 वर्णों की सृष्टि की। उनमें से वैश्य किस कर्म से शूद्र भाव को प्राप्त होता है, अथवा क्या करने से क्षत्रिय वैश्य हो जाता है, और ब्राह्मण किस कर्म के अनुष्ठान से क्षत्रिय होता है। देव, इस प्रकार धर्म को प्रतिलोम दशा में कैसे लाया जा सकता है? ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय किस कर्म से शूद्र होते हैं? भूतनाथ, आप मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। क्षत्रिय आदि 3 वर्णों के लोग जो जन्म से ही यहाँ भिन्न वर्ण वाले कैसे ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो सकते हैं? शिवजी बोले, देवी, ब्राह्मणत्व की प्राप्ति अत्यंत कठिन है। शुभे, ब्राह्मण स्वभाव से ही ब्राह्मण होता है। इसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी स्वभाव से ही वैसे होते हैं, ऐसा मेरा विचार है। ब्राह्मण इस लोक में पाप कर्म करने से अपने पथ से भ्रष्ट हो जाता है, उत्तम वर्ण को पाकर भी फिर उससे नीचे गिर जाता है। जो ब्राह्मण धर्म का पालन करते हुए उसी से जीवन निर्वाह करते हैं, वे ब्रह्म भाव को प्राप्त होते हैं। परंतु जो ब्राह्मणत्व का त्याग करके क्षत्रियोचित धर्मों का सेवन करता है, वह ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट होकर क्षत्रिय योनि में जन्म लेता है। जो विप्र लोभ और मोह का आश्रय ले अपनी मंद बुद्धि के कारण दुर्लभ ब्राह्मणत्व को पाकर भी सदा वैश्य कर्म का अनुष्ठान करता है, वह वैश्य योनि को प्राप्त होता है। अथवा यदि वैश्य शूद्रोचित कर्म करने लगता है तो वह शूद्र हो जाता है। अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ ब्राह्मण शूद्रत्व को प्राप्त होता है। वर्ण से भ्रष्ट या बहिष्कृत होने पर वह ब्रह्मलोक से भी गिर जाता है और नरक में पड़ने के पश्चात शूद्र योनि में जन्म लेता है। महाभागे, क्षत्रिय अथवा वैश्य भी जब अपना अपना कर्म छोड़कर शूद्रोचित कर्म करने लगते हैं, तब अपने पद से भ्रष्ट होकर वर्ण सकर हो जाते हैं। ऐसे कर्म भ्रष्ट ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों शूद्र भाव को प्राप्त होते हैं। जो शूद्र ज्ञान विज्ञान से युक्त एवं पवित्र हो अपने धर्म का पालन करते हुए जीवन निर्वाह करता है, धर्म को जानता और उसके पालन में तत्पर रहता है, वे धर्म के फल का भागी होता है। देवी, ब्रह्मा जी ने यह एक दूसरी आध्यात्मिक बात बतलाई है, जिसके पालन से धर्मकामी पुरुषों को नैष्टिक सिद्धि प्राप्त होती है। जो मनुष्य क्षत्रिय के वीर और शूद्र जातीय स्त्री के गर्भ से उत्पन्न अथवा वर्णसकर है, उसका अन्न अत्यंत निंदित माना जाता है। इसी प्रकार एक समुदाय का अन्न, श्राद्ध और सूतक का अन्न तथा शूद्र का अन्न कभी नहीं खाना चाहिए। देवी, देवताओं और महात्मा पुरुषों ने शूद्र के अन्न की सदा ही निंदा की है। यह श्री ब्रह्मा जी के श्रीमुख का कथन होने के कारण अत्यंत प्रमाणिक है।
जो ब्राह्मण अपने पेट में शूद्र का अन्न लिए मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अग्निहोत्री और यज्ञकर्ता होते हुए भी शूद्रोचित गति को प्राप्त होता है। पेट में शूद्रान शेष रहने के कारण वह ब्रह्मलोक से भ्रष्ट हो जाता है। शूद्रान भोजी ब्राह्मण शूद्रत्व को प्राप्त होता है। इसमें अन्यथा विचार के लिए स्थान नहीं है। ब्राह्मण अपने उदर में जिसका अन्न शेष रहते प्राण त्याग करता है, जिसके अन्न से जीवन निर्वाह करता है, उसी की योनि को प्राप्त होता है। जो लोग दुर्लभ ब्राह्मणत्व को अनायास ही पाकर उसकी अवहेलना करते हैं अथवा अभक्ष्य भक्षण करते हैं, वे ब्राह्मणत्व से गिर जाते हैं। शराबी, ब्रह्म हत्यारा, चोर, व्रत भंग करने वाला, अपवित्र, स्वाध्याय ना करने वाला, पापी, लोभी, अपकारी, शठ, व्रतहीन, शूद्री का पति, दोगले का अन्न खाने वाला, सोमरस बेचने वाला और नीच सेवी ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो जाता है। गुरु स्त्रीगामी, गुरुद्वेषी, गुरु निंदा परायण तथा ब्रह्मद्रोही ब्राह्मण भी ब्रह्म योनि से गिर जाता है। जो शूद्र सब कर्म शास्त्रीय विधि के अनुसार न्यायपूर्वक करता है, सबका अतिथि सत्कार करने के बाद बचा हुआ अन्न भोजन करता है, अपने से श्रेष्ठ वर्ण वाले पुरुषों की सेवा शुवा में यत्न पूर्वक लगा रहता है, जो कभी मन में बुरा नहीं मानता, सदा सन्मार्ग पर स्थित रहता है, देवता और द्विजों का सत्कार करता है, सबका आतिथ्य करने के लिए दृढ़ संकल्प रहता है, ऋतुकाल में पत्नी के साथ समागम करता, नियम पूर्वक रहकर नियमित भोजन करता और कार्यदक्ष, साधु सेवी तथा अतिथियों से बचे हुए अन्न का भोजन करने वाला होता है, जो कभी भी मांस नहीं ग्रहण करता। ऐसा शूद्र वैश्य योनि को प्राप्त होता है। जो वैश्य सत्यवादी, अहंकार रहित, निर्द्वंद साम वेद का ज्ञाता, पवित्र और स्व अध्याय परायण होकर प्रतिदिन यज्ञ करता, मन और इंद्रियों को संयम में रखता, ब्राह्मणों का सत्कार करता, किसी भी वर्ण के दोष नहीं देखता, गृहस्थोचित व्रत का पालन करते हुए केवल 2 समय भोजन करता है, जो आहार पर विजय पाकर निष्काम एवं अहंकार शून्य हो गया है, अग्निहोत्र की उपासना करते हुए विधि पूर्वक हवन करता है और सबका आतिथ्य सत्कार करते हुए यज्ञशिष्ट अन्न का भोजन करता है, वह वैश्य पवित्र होकर श्रेष्ठ क्षत्रिय कुल में जन्म ग्रहण करता है। क्षत्रिय रूप में उत्पन्न होने पर वह जन्म से ही अच्छे संस्कार का होता है। उपनयन के पश्चात ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर हो वह संस्कार संपन्न द्विज होता है। वह समय समय पर दान देता, प्रचुर दक्षिणा देकर वैभव पूर्ण यज्ञ करता और वेदाध्ययन करके स्वर्ग की इच्छा से आहवाहनीय आदि तीनों अग्नियों की सदा उपासना करता है। राजा होने पर वह संकल्प के जल से भीगे हाथों द्वारा दान देता और सदा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता है। स्वयं सत्यवादी होकर सदा सत्य का ही अनुष्ठान करता है, शुद्धि पर दृष्टि रखता है और धर्म दंड से युक्त हो धर्म, अर्थ एवं काम रूप त्रिविग का साधन करता है। शरीर और इंद्रियों को वश में रखकर प्रजा से कर के रूप में केवल उसकी आय का 6वां भाग ग्रहण करता है। तत्वज्ञ राजा को चाहिए कि वे स्वेच्छाधारी होकर विषय भोगों का सेवन ना करे, अपितु धर्म में चित्त लगाकर सदा ऋतुकाल में ही पत्नी के पास जाए। नित्य उपवास करने वाला नियम परायण, स्व अध्यायशील तथा पवित्र रहे, सबका अतिथि सत्कार करे, धर्म, अर्थ और काम का चिंतन करते हुए सदा प्रसन्नचित रहे। अन्न की इच्छा रखने वाले शूद्रों को भी सदा यही उत्तर दे, भोजन तैयार है। स्वार्थ या कामना से प्रेरित होकर कोई भावना व्यक्त करे, देवता, पितृ और अतिथियों के लिए सर्वदा साधन सामग्री उपस्थित रखे,
अपने घर में न्याय अनुकूल विधि से उपासना करे, भिक्षु को भिक्षा दे, दोनों समय विधि पूर्वक अग्निहोत्र करे तथा गौओं और ब्राह्मणों का हित साधन करने के लिए संग्राम में सम्मुख होकर प्राण दे दे। त्रिविध अग्नियों के सेवन तथा मंत्रोच्चारण पूर्वक हवन करने से पवित्र होकर क्षत्रिय भी जन्मांतर में ज्ञान विज्ञान संपन्न, वेदों का पारंगत और संस्कार युक्त ब्राह्मण हो जाता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर शुभ कर्म करने से धर्मात्मा वैश्य क्रमानुसार क्षत्रिय होता है और नीच कुल में उत्पन्न शूद्र भी उत्तम कर्म करने से संस्कार संपन्न द्विज हो जाता है। देवी, जन्म से ब्राह्मण होने पर भी जो दुराचारी और समस्त वर्ण संकरों का अन्न भोजन करने वाला है, वह ब्राह्मणत्व को त्याग कर वैसा ही शूद्र हो जाता है। इसी प्रकार शुद्धात्मा एवं जितेंद्रिय शूद्र भी शुद्ध कर्मों के अनुष्ठान से ब्राह्मण की भांति सेवन करने योग्य हो जाता है। यह साक्षात ब्रह्मा जी का कथन है। जो शूद्र अपने स्वभाव और कर्म के अनुसार जीवन बिताता है, उसे द्विजातियों से भी अधिक शुद्ध जानना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। जन्म, संस्कार, वेदाध्ययन और संतति, ये सब द्विजत्व के कारण नहीं है। द्विजत्व का मुख्य कारण तो सदाचार ही है। संसार में ये सब लोग आचरण से ही ब्राह्मण माने जाते हैं। उत्तम आचरण में स्थित होने पर शूद्र भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाता है। पार्वती, ब्रह्म स्वभाव सर्वत्र सम है, यह मेरी मान्यता है। जहाँ निर्गुण एवं निर्मल ब्रह्म स्थित है, वही द्विजत्व है। देवी, ये जो विमल स्वभाव वाले पुरुष हैं, वे ब्रह्म के ही स्थान और भाव का दर्शन कराने वाले हैं। प्रजा की सृष्टि करते समय वरदायक भगवान ब्रह्मा ने स्वयं ही ऐसी बात कही थी। ब्राह्मण इस संसार में एक महान क्षेत्र है, जो हाथ पैरों से युक्त होकर सर्वत्र विचरता रहता है। इसमें जो बीज पड़ता है, वह परलोक में फल देने वाली खेती है। ब्राह्मण को सदा संतुष्ट एवं सन्मार्ग का पथिक होना चाहिए। उन्नति चाहने वाला द्विज को सदा ब्रह्म मार्ग का अवलंब करके रहना चाहिए। गृहस्थ ब्राह्मण को घर पर रहते हुए प्रतिदिन संहिता के मंत्रों का अध्ययन और स्वाध्याय करना चाहिए। वे अध्ययन की वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करे। जो ब्राह्मण इस प्रकार सदा सन्मार्ग में स्थित हो, अग्निहोत्र और स्वाध्याय करता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। देवी, ब्राह्मणत्व को प्राप्त करके उसकी यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। यह मैंने तुमसे बड़ी गोपनीय बात बतलाई है। शूद्र धर्माचरण से ब्राह्मण होता है और ब्राह्मण धर्म भ्रष्ट होने पर शूद्रत्व को प्राप्त होता है।